नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। इंटरनेशनल कोर्ट में भारत के सच की जीत और पाकिस्तान के झूठ की हार हुई है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया है। इंटरनेशनल कोर्ट ने पाकिस्तान की सारी दलीलें खारिज करते हुए भारत को काउंसलर एक्सेस देने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव को पर्याप्त सुरक्षा देने के लिए भी कहा है। 5 की पंचायत में हमारा सवाल यही है, आज पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब हो गया और कुलभूषण पर इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला न मानने की जुर्रत कर सकता है पाकिस्तान? और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान भारतीय जनता पार्टी से गौरव भाटिया साहब जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डिप्लोमैट जेके त्रिपाठी, कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा जी, ब्रिगेडियर मिश्रा साहब, मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जो कि ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट से हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि क्या आज पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है और कुलभूषण पर इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला क्या पाक न मानने की जुर्रत कर सकता है? गौरव भाटिया साहब, ये एक पहला कदम है और एक पहली शुरुआत है जाधव के हक में। आज का फैसला बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि ये केवल एक कानूनी जीत नहीं है, राजनीतिक जीत नहीं है, ये भारत की पाकिस्तान पे एक बहुत बड़ी नैतिक जीत भी है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आज बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। पहली बात उन्होंने कहा है कि हमारा जुरिस्डिक्शन बनता है और पाकिस्तान की ये दलील कि कोई जुरिस्डिक्शन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नहीं है, वो उससे इनकार कर दिया गया है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने माना है कि हमारा जुरिस्डिक्शन है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा खतरा था कि पाकिस्तान जैसा जो बनाना एक रिपब्लिक है जहां कानून का राज नहीं है, कब हैंग कर दे छुप के जाधव को, तो आज उस पे भी एक स्टेटस को का ऑर्डर मिल गया है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी अब पाकिस्तान को बहुत वॉच करेगी कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऑर्डर मानता है कि नहीं है। तीसरी बात, काउंसलर एक्सेस देने के लिए कहा है और काउंसलर एक्सेस मिलते ही भारत को बहुत बल मिलेगा कि जो सही तथ्य हैं वो बाहर आएंगे, किस तरह से मिलिट्री कोर्ट ने ट्रायल किया, जो उसकी त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, उसके खिलाफ भारत अपील कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात है, बधाई के पात्र श्री हरीश साल्वे भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है, कि उन्होंने भारत का पक्ष और जाधव जी का पक्ष इतनी मजबूती से रखा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट की, जिन्होंने प्रोएक्टिवली कई साल बाद एक ये बड़ा निर्णायक उन्होंने काम किया कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गए और वहां भी भारत को जीत मिली। ये एक शुरुआत है, आगे अभी बहुत कुछ करना बाकी है। असली खुशी का दिन तब होगा जब कुलभूषण जाधव जी वापस भारत आ जाएंगे। आलोक शर्मा, मेरा सवाल आपसे ये, पाकिस्तान की कैंगरू कोर्ट, बनाना रिपब्लिक, हम उनसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रहेंगे? देखिए, सवाल आज हम स्टूडियो में बैठकर पूछें, अपने आप में सवाल का अस्तित्व ही नहीं है। पाकिस्तान की हम नैतिकता की बात करें, हम फेयर ट्रायल की बात करें, वहां उनको अपने नागरिकों को फेयर ट्रायल नहीं मिलती है। वहां के जजेस जो हैं अपना केसेस को देखकर, टेररिस्ट के केसेस को देखकर ट्रांसफर करा लेते हैं, जॉब छोड़ के चले जाते हैं। तो आज जो समय है ये बहुत ही संवेदना का समय है, बहुत ही सचेत होने का समय है। अभी जिस तरह का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आया है, स्वागत योग्य है। हमारे तमाम जो डिप्लोमेटिक, सरकार की तरफ से, वकालत की तरफ से जो भी एफर्ट्स रहे हैं, उनकी सराहना करने का समय है। लेकिन इसके साथ साथ अब जो एकदम तुरंत पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आई है, उस पर सचेत होने का समय है। उसके डिप्लोमेटिकल और जियोपॉलिटिकल डायमेंशंस को समझने की आवश्यकता है और उस पर हम कैसे काउंटर करेंगे आने वाले दिनों में, उसकी आवश्यकता है। भगवान से प्रार्थना करते हैं साकिस्तान को सद्बुद्धि मिले, वो डिप्लोमेटिक एक्सेस भी दे हमें और वीजा भी प्रोवाइड करे। लेकिन आने वाला समय काफी प्रश्न चिन्हों से भरा हुआ है। मेरा सवाल, एक अंतिम बात कहना चाहूंगा, विदेश मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से अभी जो आधिकारिक बयान आना है, उसके बाद ही हम अगर कोई ज्यादा बड़ी बात कहें तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। बेटा साहब, आप मानते हैं पाकिस्तान बेनकाब हुआ है दुनिया के सामने, या आपको लगता है पाकिस्तान पहले से एक्सपोज्ड है, कम से कम टेररिज्म को लेकर? नहीं, देखो, टेररिज्म को लेकर पाकिस्तान शुरू से ही एक्सपोज है।
बार बार हिंदुस्तान के साथ वार्ता होती है, फिर पाकिस्तान हिंदुस्तान की पीठ पे छुरा मारने की कोशिश करता है। हिंदुस्तान ने हमेशा इतना कुछ होने के बावजूद उसके साथ ईमानदारी से कि शांति का रास्ता अपनाने की हिंदुस्तान की तरफ से कोई कमी कभी नहीं रही, ना अब ना पहले। पर पाकिस्तान हमेशा धोखेबाज मुल्क रहा है और उसकी बार बार हम डिमांड करते रहे कि पाकिस्तान को जितनी देर तक टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर करने की कोशिश नहीं करेंगे उतनी देर तक कुछ होने वाला बिल्कुल नहीं है। और अब सबसे बड़ा सवाल है कि अभी ये जो पटाखे चलाना, खुशियां मनाना, मैं उन लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, पब्लिसिटी की खातिर कम से कम ऐसे काम अभी ना करें। जितनी देर तक कुलभूषण जाधव हिंदुस्तान में वापस नहीं आ जाता, उसकी तस्वीर दुनिया के सामने वो किस हालत में है, जिंदा है नहीं है, वो किस हालात में है, बीमार है, नहीं आ जाती, झूठी पब्लिसिटी के कारण हालात को, माहौल को खराब करने की कोशिश ना करें, ये मेरी उनके आगे हाथ जोड़ के अपील है, उनकी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके, क्योंकि पाकिस्तान के हाथ में है अभी। वो अभी आया नहीं, अभी खुशी किस बात की? जैसे अभी भाटिया जी ने बोला, अभी खुशी नहीं है। जिस दिन यादव बिल्कुल पिक्चर क्लियर यादव की हो जाएगी, फिर हम सब खुशी मनाएंगे कि हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जीत हुई है। हाँ, मैं ये चीज को मानता हूं, ये सरकार का, ये फॉरेन मिनिस्ट्री का बहुत जबरदस्त कदम है और पाकिस्तान को दुनिया के अंदर बिल्कुल नकाब को खोला गया है और आगे भी हमें सख्त कदम, जैसे शर्मा जी ने बोला, और सख्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि आने वाले वक्त के अंदर बिल्कुल कुलभूषण यादव का बिल्कुल हमारे सामने उसका सही चेहरा सामने आए। हमें खुशी। मिश्र साहब, मेरा सवाल, क्या आप मानते हैं पाकिस्तान बेनकाब हुआ और पाकिस्तान अब बाध्य है इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले को मानने के लिए? देखिए, ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसके फैसले को मानने के लिए बड़े लूप होल हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हम लोग भी जो पाकिस्तान का एक हवाई जहाज गिराया हुआ था हम लोगों ने, अटलांटिक एयरक्राफ्ट, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, उसमें हम लोगों ने भी नहीं माना था। लेकिन आज जो फैसला है, इस फैसले पर पाकिस्तान बाध्य है इसको मानने के लिए। और जहां तक पाकिस्तान के साख का सवाल है, वहां तक मैं ये बताना चाहता हूं कि वहां पर जुडिशियल सिस्टम और उनके मिलिट्री का सेटअप, यह पूरा विश्व जानता है कि यह खराब है। जुडिशियल सेटअप में वहां पर नवाज शरीफ बैठे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर, और वहां पर जनरल मुशर्रफ बैठे हुए हैं। एक दूसरे कहते हैं ये ट्रेजन का है दोषी, वो कहता है ये ट्रेजन का दोषी है। मुशर्रफ के घर में पाकिस्तान की कोर्ट उनसे परमिशन लेके जाती है, कहती है सर मैं आ जाऊं आपके यहां, हम रिकॉर्ड कर लें आपका स्टेटमेंट। तो वहां पर यह भी नहीं है। दूसरा, जब वहां के पंजाब के गवर्नर मारे गए थे सलमान तासीर, तो उनका प्रोसिक्यूटर कादिर का, मुमताज कादरी का, जो उनको मारे था उनका बॉडीगार्ड, प्रोसिक्यूटर नहीं मिला और उसके जनाजे में वहां पर इतनी बड़ी भीड़ आई थी। तो पाकिस्तान एक्सपोज्ड देश है, यह फेल्ड एक कंट्री है, यहां पर आतंकवाद। तो सवाल यहां ये उठता है कि अगर फेल्ड नेशन है, त्रिपाठी साहब मेरा सवाल आपसे, आप डिप्लोमेट रहे, 16 बार हम काउंसलर एक्सेस मांग चुके हैं, अब कोर्ट का फैसला आने के बाद, फांसी पर रोक लगने के बाद, हम 17वीं बार काउंसलर एक्सेस की मांग करेंगे। और काउंसलर एक्सेस पाकिस्तान देता है या नहीं देता है, ये इंडिकेट कर देगा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले को मान रहा है या नहीं मान रहा है। हाँ, और अगर नहीं मानता, अगर पाकिस्तान कंसुलर एक्सेस नहीं देता है, तो हम तुरंत इंटरनेशनल कोर्ट में फिर जा सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ने, देखिए, एक चीज इसमें ये कहा है कि पाकिस्तान एंड इंडिया शुड इन्फॉर्म आईसीजे ऑफ एवरी स्टेप टेकन इन दिस केस। तो इसका मतलब कि अगर हम ये कहते हैं कि कंसुलर एक्सेस दीजिए और पाकिस्तान नहीं देता है, तो वी शुड इन्फॉर्म इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और जो कि ये फिर वो करेगा कि ये पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया है। तो एक चीज तो ये है। दूसरी, गौरव सवाल ये कि अगर कुलभूषण के मसले पर पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले को नहीं मानता है, तो इस वक्त जो है ऑप्टिमिस्टिक होके चलना चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक बहुत बड़ी संस्था है जिसको वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन मिली हुई है, और हमें भी ये मान के चलना चाहिए कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ये फैसला मानेगा, काउंसलर एक्सेस देगा और जाधव जी को एक फेयर अपील का मौका मिलेगा। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा,
जो पाकिस्तान में भी मैसेज जाना चाहिए कि अगर आज वो इस फैसले को नहीं मानते हैं तो वो पूरे विश्व के जितने भी देश हैं उनकी आंखों में गिर जाएंगे। ये स्थापित हो जाएगा कि रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में खत्म हो गया है और इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो आइसोलेट हो जाएंगे। और कल को अगर ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान के किसी व्यक्ति के लिए आती है तो उनके पास कोई मुंह नहीं बचेगा कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाए या इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपनी दलील रखे। जी, लेकिन गौरव, आपको लग रहा है पाकिस्तान अब इससे ज्यादा और गिरेगा? उनका विदेश मंत्रालय इस निर्णय के फौरन बाद कहता है कि हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। नहीं, देखिए, ये तो एक इनिशियल रिएक्शन हो सकता है। इस निर्णय के बहुत दूरगामी परिणाम पाकिस्तान के लिए भी होंगे और वहां पे भी बैठक बहुत हाई लेवल पे होगी। और इसीलिए मैंने कहा कि हम सभी भारतीयों को एक आशा की किरण मिली है। हमें ये मान के चलना चाहिए कि हो सकता है पाकिस्तान देर सवेर ही समझदारी का कदम उठाएगा और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को मानेगा। हमें इस पे टिप्पणी करने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जी, आलोक शर्मा, मेरा सवाल आपसे ही कि आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान बाध्य है? क्या वो कोर्ट का फैसला न मानने की जुर्रत कर सकता है? देखिए, मैं समझता हूं पाकिस्तान का जिस तरह का चरित्र है, अभी हम किस आधार पर सोच रहे हैं कि वो मान लेगा? हमारे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध पिछले दिनों में जिस तरह से मोदी साहब के और नवाज शरीफ साहब के पर्सनल रहे और उसके बावजूद डिप्लोमेटिक एक्सेस हमें नहीं मिल पाई। तमाम ऐसे देश खड़े हैं जो पाकिस्तान को बैकिंग करने के लिए खड़े। तो अभी हमें इतना ऑप्टिमिस्टिक होने की कौन सा आधार मिला है? अभी हम 16 बार अप्लाई कर चुके, उसके बाद हमें उस तक, हमारे नागरिक तक एक्सेस नहीं दिया है। मैं समझता हूं अभी संवेदनशील समय है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने का नहीं है। वो फेल्ड स्टेट है और उसके यहाँ ऐसा नहीं है और वहां 2 पावर सेंटर हैं। ये तो पाकिस्तान में हमेशा से ही रहे, कोई नई बात थोड़ी ना है। हम क्या करते हैं ये केंद्र सरकार तय करेगी और हमें थोड़ा सा इंतजार करना है। गौरव, 10 सेकंड में। हाँ, मैं बस इतना ही कहूंगा कि आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इंटरनेट है, सारे चैनल्स पाकिस्तान में भी देखे जा रहे हैं। इसीलिए बहुत सी चीजें मैं चैनल पे नहीं कहना चाहूंगा और तभी कह रहा हूं कि हमें ये मान के चलना चाहिए कि उनको सद्बुद्धि आएगी और वो इस फैसले का पालन करेंगे। ब्रिगेडियर मिश्रा, सद्बुद्धि आएगी पाकिस्तान को? देखिए, 2 अलग अलग बातें हैं। पहली बात तो पाकिस्तान को सद्बुद्धि आना, दूसरा उसके ऊपर प्रेशर। आज के दिन में जो आईसीजे का फैसला है वो एक प्रेशर डेफिनेट है, यह तो मानना ही पड़ेगा। और दूसरा, पाकिस्तान को सद्बुद्धि 70 साल तक नहीं आई है, क्योंकि पाकिस्तान का जो इरादा है वह हिंदुस्तान को जितनी क्षति हो सके उतना पहुंचाएं, क्योंकि वहां पर जो मिलिट्री की हुकूमत है उनका एम यही है कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्ते सुधर गए तो उनका कोई वजूद नहीं रहेगा। तो सर, सवाल यह है कि पाकिस्तान को 70 साल में सद्बुद्धि नहीं आई तो इस फैसले के बाद तो बौखलाहट बढ़ जाएगी उसकी? नहीं, बौखलाहट तो बढ़ जाएगी, लेकिन एक बात और भी है कि उनको यह भी देखना पड़ेगा कि उनका जो इंटरनेशनल उनके ऊपर प्रेशर है उसका क्या डिग्री है और उनको डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन मुझे यह लगता है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत आज डिफैक्टो हुकूमत है वो लोग जरूर बौखलाए होंगे इस फैसले से। त्रिपाठी साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, देखिए, मैं 2 चीजें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आलोक जी और बिट्टा जी की बात का समर्थन करते हुए मैं राजनीतिक भाषा में बात करूंगा कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। तो अभी से हमें बहुत खुश होने की जरूरत नहीं, आगे भी बहुत दूरी तय करने, बड़े माइल्स चलने बाकी हैं इस मामले में। तो वो इसलिए हमें संवेदनशील मुद्दा है, इस पे हमें बहुत समझ सोच करके बोलना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि क्या पाकिस्तान इस बात को मानेगा कि नहीं मानेगा, जैसा कि अभी आपने फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट देखा। मेरे ख्याल से इस मामले में भी अभी कहना ये बहुत जल्दबाजी होगी कि पाकिस्तान इस बात को नहीं मान रहा है, क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल से ये अपने अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी के कंजम्पशन के लिए पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस का बयान आया है। अभी हमारे यहाँ का भी बयान आना है, उसके बाद 2-3 दिन में क्या मामला आगे बढ़ता है वो देखना होगा। और अंत में मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि भारत में एक सरकार है जिसकी एक फौज है, इसके ठीक विपरीत पाकिस्तान में एक फौज है जिसकी एक अपनी सरकार है। तो ये चीज हमें जरूर ध्यान में रखनी होगी, ये मैं कहना चाहूंगा। बेटा साहब, जब जो बात कह रहे हैं त्रिपाठी साहब, जब गवर्नमेंट पाकिस्तान की अलग है, आर्मी अलग है, 2 पैरेलल गवर्नमेंट चल रही हैं, ऐसी सूरत में पाकिस्तान
बाध्य होगा इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले को मानने के लिए, या पाकिस्तान की जो अब तक फितरत रही है, जो नियत रही है, वो इस तरफ इशारा नहीं करती? मैं तो आपकी बात से बड़ा सहमत हूं कि वहां आईएसआई और फौज अलग है और राजनीति अलग है जी। हो सकता है कि राजनीतिक वहां के लोग, कुछ प्रधानमंत्री चाहते हों पुराने टाइम पे, आपके जो भी है, कि शायद हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के संबंध अच्छे रहे, पर वहां की फौज, वहां की आईएसआई इस चीज को कभी ना साबित करने दिया है, ना कभी करेगी। हमेशा आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी गए, उनके जाने के बाद शिमला के पास पहाड़ियों के ऊपर एक दिन के अंदर 25 बेगुनाहों का कत्लेआम कर दिया गया जी। कारगिल का युद्ध हुआ। पाकिस्तान के अंदर आईएसआई, पाकिस्तान की फौज नहीं चाहती कि हमारे आपस में संबंध अच्छे हों, ये ऐसे चलता रहे। तो सवाल सबसे बड़ा कि हिंदुस्तान की फौज भी आज गोली का जवाब गोली देने के लिए तैयार खड़ी है, पर कश्मीर के अंदर जिस तरीके से हमारे जवानों के ऊपर रोज पत्थर फेंके जाते हैं, उसका जवाब देने के लिए भी सरकार को गौरव, सवाल यही है कि पाकिस्तान की ऐसे हालात में कितनी उम्मीद हम करें पाकिस्तान कोर्ट का फैसला मानेगा? इसके अलावा गवर्नमेंट का आगे क्या एक्शन होगा अपनी तरफ से? सर नहीं, एक बहुत ही फेमस लाइन है कि वी शुड होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। एंड जो भारत सरकार है वो भी इसी फिलॉसफी पे चलेगी। जो भी डिप्लोमेटिकली बात करने की आवश्यकता है, प्रेशर डालने की जरूरत है, वो सारे चीजें, सारे कार्य किए जाएंगे, चाहे वो पीएमओ हो, चाहे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री हो। एक ही मकसद है कि जाधव जी को एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिले अपना केस रखने की पाकिस्तान में, और किस तरह से हम जल्द से जल्द उसको फ्री करा के भारत लाएं, और इसी उद्देश्य से अब काम होगा। गौरव साहब, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट? Every vibrant democracy and a strong nation like India, as I said, has to hope for the best and then also prepare for the worst. आलू साहब, लास्ट कमेंट। मैं समझता हूं कि जो देश अपनी कारगिल युद्ध में डेड बॉडीज को लेने से मना कर दे कि हमारे नागरिक नहीं, जो हमारे यहाँ पर जिंदा ह्यूमन बॉम्ब पकड़े जाते हैं उनको नकार, कसाब को नहीं मानने को तैयार, बिल्कुल कसाब को मानने को तैयार नहीं है, उससे आप सोचें कि साहब वो आईसीजे के उसको तुरंत मान लेगा या डिप्लोमेटिक एक्सेस देगा? मैं समझता हूं कहीं ना कहीं आंख पर पट्टी बांधने वाली बात है। अभी 1 घंटा और है, केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान क्या आता है उस तक इंतजार करना चाहिए। वर्स्ट और बैड और अंग्रेजी और कोटेशन अभी जेब में रखनी चाहिए। तो सवाल यही है कि पाकिस्तान के लिए झटका जरूर है, लेकिन कुलभूषण की रिहाई के लिए एक बहुत इनिशियल स्टेप है। अभी बहुत दूर का रास्ता तय करना है, लेकिन पाकिस्तान की नियत और फितरत से भी सभी वाकिफ हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लौट रहा है कुछ ही पलों में।